डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम शोषण भी कहते हैं, घरेलू शोषण, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के हितों को हनन करता है। डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं, घरेलू हिंसा आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसे कौन लोग रहते हैं जिसे डोमेस्टिक वायलेंस के पर्सन के रूप में देखा जाता है? देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस में घरेलू दुर्व्यवहार या ऐसे मानसिक या शारीरिक पीड़ा को देखा जाता है। देखा जाए तो इसमें उनके घर के लोग ही शामिल होते हैं या उनके आसपास के लोग ही शामिल होते हैं। देखा जाए तो एग्जाम्पल से समझें, जो हमारी घरेलू हिंसा होती है उसमें जो भी शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा या उनके हितों का हनन होता है या उन्हें घरेलू दुर्व्यवहार मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनके पार्टनर के द्वारा गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, जिसे हम घरेलू हिंसा कह सकते हैं। इसमें कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे देखा जाए तो इनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड या उनके पारिवारिक या करीबी रिश्तेदार या फ्रेंड्स हो सकते हैं। देखा जाए तो पीड़ित जो होती हैं और जो अपराधी होती हैं, दोनों के बीच में एक कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन हो गया और आ गया और उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में रखा जाएगा। नो, जो भी पर्सन पीड़ित होंगी और अपराधी होंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही। वह हस्बैंड वाइफ का हो या एक्स पार्टनर का, या वो लिविंग में रह रहे हो या पारिवारिक रिश्तेदार या मित्र, जो भी हो वह डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में आएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में देखा जाए तो शारीरिक पीड़ा, सार्वजनिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा या आर्थिक पीड़ा या शोषण किया जाता है। कई बार यह सारे शोषण के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ के बारे में समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, और डोमेस्टिक वायलेंस के डिफरेंस के बारे में भी समझेंगे। इसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? जीवन में खतरा मतलब उनके सुरक्षा में खतरा या उनके शारीरिक या मानसिक शोषण के लिए खतरा, या शारीरिक या मानसिक दोनों तरीके से उन्हें खतरा हो सकता है या शोषण किया जाता है। शारीरिक शोषण, मौखिक शोषण, भौतिक शोषण या आर्थिक शोषण, यह सारी चीजें अगर होती है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आएगा। दहेज के अंतर्गत मांगे जाने वाले पैसे, जिसके कारण अगर पीड़ित को पीड़ा दिया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है या उनके हितों की हानि होती है, तो उसे भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के भाग 3 को माना जाएगा। देखा जाए तो कई बार जो उनके शारीरिक और मानसिक जो भी नुकसान होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से उनके चोट या नुकसान को दिखने या ना दिखने के बाद भी उसे डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में माना जाता है। घरेलू हिंसा में बहुत सारे लॉ हैं, बट मैंने स्पेसिफिक जो इस पॉइंट पे कवर हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के हिसाब से क्या है, वो आपको समझ आ जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार समझ लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार: शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, भौतिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण एंड जो भी तकनीकी शोषण को देखा जाता है। यह सारे शोषण डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट इसमें कोई भी पर्सन एक पावरफुल होता है और एक कम पावरफुल होता है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पाया ही जाता है। तो आज समझ लेते हैं कि घरेलू हिंसा के प्रकार किस तरीके से हैं। सबसे पहले प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शारीरिक शोषण के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी पर्सन को हम हार्म पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं या उनके हितों की हानि करते हैं, तो उसमें अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म पहुंचता है, चोट पहुंचता है या उनके किसी भी बॉडी पार्ट के अंग में प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसे हम शारीरिक शोषण में मान सकते हैं। शारीरिक शोषण में अगर किसी भी चीज से मारना, पीटना या कुछ भी ऐसी चीजें करना जिनसे उन्हें पीड़ा हो रही है, वो शारीरिक शोषण आता है। कई बार नशे और शराब यह सारी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देता है और नशे वाली चीजों से ही कई बार डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता देखा गया है।
मानसिक शोषण किसे कहा जाता है, जिसे हम भौतिक शोषण भी कह सकते हैं। भौतिक शोषण में किसी भी पर्सन के मानसिक रूप से होने वाले प्रक्रियाओं में रोक, जो भी हमारी मानसिक क्रिया होती है नॉर्मल तरीके से चलती है, बट मानसिक रूप से होने वाले पीड़ा को भी देखा जाता है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का मेन कारण होता है दहेज। कई लोग दहेज नहीं दे पाते तो उन्हें बहुत ही ताना दिया जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने पर दूसरे कल्चर डिफरेंस के कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ोतरी मानी जाती है। आर्थिक डिफरेंस, मतलब कई बार देखा गया है कि जो भी एक पर्सन कमाने वाला होता है और एक ना कमाने वाला होता है, मतलब एक घर में रहने वाला होता है, तो उसे भी पीड़ा दी जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल होता है, बट कई लोगों के लिए कुछ शब्द बहुत ही तीर की तरह चुभते हैं और वह कई बार जख्म के रूप में ले लेते हैं। तो कई बार यह मानसिक पीड़ा के रूप में भी बदल जाता है। मानने के साथ साथ अगर कोई शब्दों के बाण भी होते हैं जिसे मानसिक पीड़ा भी दिया जाता है। मानसिक पीड़ा में ज़्यादातर भौतिक पीड़ा को भी हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से पीड़ा देना, नुकसान पहुंचाना या धमकी देना, या बच्चों को धमकी देना, या किसी भी चीज से अपमान करना, शोषण करना, अपराध करना, ये सारी चीजें भौतिक और मानसिक रूप से मानी जाती है। यौन शोषण क्या होता है? यौन शोषण में दो पर्सन होते हैं, एक होता है पीड़ित और एक होता है अपराधी। इसमें कोई भी पीड़ित होंगी, उनके मर्जी के बिना वो वर्क करवाना, जिसमें जबरदस्ती वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि किसी भी काम को हम जबरदस्ती से पूरा करवाते हैं। बच्चे के लिए फोर्स करना, अगर कोई भी पर्सन बच्चा नहीं चाहता उसे जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, या उसे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता है, ये सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए फोर्स किया जाता है, ये शारीरिक हिंसा किया जाता है, या बॉडी पार्ट पे मारा जाता है, या किसी भी चीज में किया जाता है, तो यौन शोषण में आता है वो। अगर किसी भी पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता है, ज्यादातर 90% केसों में यह महिलाओं के साथ होता है। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसे रोकने की कोशिश करिए। यह नेचर द्वारा या ये नेचुरल नहीं है, इसे एक पर्सन द्वारा किया जाता है और एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के हितों की हानि हो रही है। तो उस जगह पर आपको ध्यान रखना है, पर किसी भी पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है तो वहां आपको रोकने की सख्त जरूरत है। आपके लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, लॉ की हेल्प ले सकते हैं, लोगों की हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आपके आसपास किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसे रोकने की जरूर कोशिश करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा एंड थैंक यू।